मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है या हम बात करें कि जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं वो बहुत ही ये समझे कि दुखदाई भी है और उन कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही दुखदाई है जिन कैंडिडेट ने स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया और फिर उनका नाम क्या आ गया, इंटरव्यू की एक लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन कुछ दिन बाद, अभी 2-3 दिन 4 दिन बाद क्या हुआ, उन कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी कर दी कि आपका जो कैंडिडेचर है, जो उम्मीदवारी है वो रिजेक्ट कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। अब कैंसिल करने का रीज़न क्या है, मेरी नविता क्लासेस चैनल पे आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो हैं, मैंने स्पेसिफिक वीडियो टू द पॉइंट बात की उनमें, और मैंने हर एक कैंडिडेट को यही बताया है कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम के कारण आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है, आप लोगों ने फॉर्म फिल करते वक्त इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। पहली बात मैं करूँगा। अब हम मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा है क्या? 49 कैंडिडेट आउट ऑफ रेस, 49 लोगों को कल 9 तारीख को इवनिंग में HPSC ने क्या किया, नोटिस जारी करके, PGT फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन कैंडिडेट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप हरास या हताश या निराश ना हो, ठीक है। तीनों चीज़ें अगर आप करेंगे, हरास, हताश और निराश होंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको टाइम दिया गया, सबसे बड़ी चीज़ आपके पास ना 11 तारीख है। 11 तारीख जो है, 11 नवंबर को आपके पास इतना टाइम है कि 11 नवंबर तक आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें थ्रू मेल आईडी। जो मेल आईडी दी गई है HPSC ने, उस पर किसी भी कैंडिडेट की जो प्रॉब्लम है वो एक बार अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, क्योंकि वो इंडिविजुअली क्या किया है, मेल किया है 49 लोगों को। उनके किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे मैं एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उसने क्या बताया, सर मेरा नाम जो फादर का नेम है ना, वो गलती से ऐड गलत हो गया जो फॉर्म फिल कर रहे थे, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट में कुछ और है। समझ में आई? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टाइपो एरर हो सकता है, आप उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको ठीक करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये अगर आप इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन देंगे तो HPSC उन चीज़ों को क्या करेगा, एडमिट करेगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो रिस्टोर हो जाएगा। डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार ये चेक कीजिए आपने जो मेल आईडी दी थी वो क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कैंडिडेट को पता ही नहीं कि उसका रोल नंबर आया हुआ है, ठीक है ना। उसका रोल नंबर किसमें, रिजेक्शन लिस्ट में है। उसने मेल आईडी क्या दे दी, CSC सेंटर वाले की दे दी या किसी और की दे दी, ठीक है। अब वो रिस्टोर नहीं कर पा रहा। आप एक काम करें, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करें, उसमें गलतियां देखें क्या क्या है और आपने मेल आईडी किसकी दी है। उस मेल आईडी को ओपन करके देखें कि अब HPSC ने आपके पास जो कल मैसेज भेजा है वो क्या है, आपका जो कैंडिडेचर है वो किस कारण रिजेक्ट हुआ। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो मेरी जो बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट हैं उनकी जो डिग्री है, जैसे मैं बात करूं CPED, वैसे CPED का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। अब उन कैंडिडेट ने क्या किया, CPED अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद DPED डिप्लोमा, उसके बाद BPED और उसके बाद MPED। एक ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। CPED सर्टिफिकेट होता है, D में डिप्लोमा होता है, B में आपकी बैचलर डिग्री होती है और M में आपकी मास्टर डिग्री है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन के हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो UGC ने क्या कर रखी हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर रखी हैं, वो ब्लैक लिस्ट में डाल रखी हैं, ठीक है। अब उनसे भी बचने का आपके पास क्या तरीका हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी जब आपने क्या की है, DPED किया है, BPED, इसको छोड़ दो, इसमें तो आप अपने अगर लगा भी रखा है तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मेन चीज़ क्या है, ये है, इस पे फोकस कर रहा है HPSC। अब आप देखो, अगर इस कैंडिडेट ने, इन कैंडिडेट ने, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने DPED, BPED और MPED किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रखी है जो अभी ब्लैक लिस्ट में, अभी 2023 में ब्लैक लिस्ट में क्या की, UGC ने उसको डाल दिया, लेकिन उससे पहले ब्लैक लिस्ट नहीं थी। मान लीजिए आज से 5 साल पहले वो ब्लैक लिस्ट में नहीं थी, और आपकी डिग्री भी क्या हुई है, 5 साल पहले हुई है, 5 ईयर एगो, ठीक है ना। 5 ईयर एगो आपने वो क्या की है, डिग्री की है, तो उस टाइम तो फेक में नहीं थी, इसका मतलब उस टाइम तो वो ओके थी। आपको क्या करना है,
अगर मान लीजिए डिग्री से रिलेटेड की जो प्रॉब्लम है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर एचपीएससी ने आपसे क्या मांगा है, इन डिग्रियों से रिलेटेड आपसे कोई दस्तावेज मांगे हैं या कोई मांगा कि आप जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसको क्या करवा के ले आए, एफिलिएट या मान लीजिए कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनवा के लेके आए। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनता आजकल he and she was the student of this university in this year with this roll number and she completed his or her whatever the degree is there, मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है या आपकी पीएचडी है या एमफिल है, ठीक है ना। तो उसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट अगर डिमांड एचपीएससी ने, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अगर आपसे मांगा है, ठीक है ना, तो तब दें। अगर मान लीजिए यही इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बात की थी 50% पे, इन मान लीजिए एमपीएड में, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा भी है और बीपीएड भी है और एमपीएड भी है, तो एमपीएड में आपके पास 50% मार्क्स क्या है, मस्ट हैं, ठीक है ना। ये बच्चे ध्यान रखें। कुछ कैंडिडेट का रिजेक्शन क्यों हुआ है, उसका रिजेक्शन सुन लीजिए क्यों हुआ है, क्योंकि उसने क्या मान लिया 5% रिलैक्सेशन है कैटेगरी में। 5% रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 50 में से 5% घटा देंगे तो इसका मतलब आपके 45% आपको, नहीं। 5% का मतलब क्या है, आपके 2.5 जो हैं किससे, इससे कम होंगे। समझ में आया। तो आपके पास जो भी कैटेगरी में हैं जिनको रिलैक्सेशन है, एससी को है या कोई भी है जो पीडब्ल्यूडी है, उनको अगर रिलैक्सेशन है तो 2.5 किसका, 50 का, आपके पास 47.5% मार्क्स जो हैं वो मस्ट हैं आपकी मास्टर डिग्री में। ये बच्चों के मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में हैं जिन्होंने डिस्कशन किया इस पे। यस, 47.5% आपको रिलैक्सेशन है। आप इतने मार्क्स अगर आपके पास हैं मास्टर डिग्री में तो आप सेफ हैं। आपने क्या किया गलती, 45% मान लिया उसको, नहीं 45% नहीं है। आप सीधा 50 में से 5% घटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 50 का 5% करेंगे पहले, फिर उसमें से करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई चीज़। दूसरी चीज़, अब ये डिग्री फेकनेस के कारण आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज 10 और 11, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इन 2 दिन में अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की जो भी हेल्प है वो नहीं हो पा रही है, तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग कंसिडर करेगा कौन, एचपीएससी जरूर करेगा, लेकिन अंडरटेकिंग में अपना टाइम दे दें। सबसे बड़ी चीज़ है अपना टाइम दें कि मैंने ये डिग्री सही तरीके से की है और मैं अपनी अंडरटेकिंग दे रहा हूँ और मैं इतने दिन में ये जो आप सर्टिफिकेट डिमांड करें या कोई भी किसी भी तरीके की आप सर्टिफिकेट या कोई एप्लीकेशन डिमांड कर रहे हैं, तो मैं ये 10 से 15 दिन में मैं आपके समक्ष हो जाऊंगा इसको लेके। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस केस में डीपीएड, बीपीएड और एमपीएड के केस में क्या है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मार्क्स नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, जब कैंडिडेट जो है वो एज रिलैक्सेशन अगर डिमांड कर रहा है। मैक्सिमम जो एज है हरियाणा में वो एचपीएससी ने 52 ईयर तक अलाउ किया है विद रिलैक्सेशंस। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या जो काफ़ी लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं या किसी कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड जो स्कूल हैं उन्हीं का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज स्कूल का कोई भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी फेकनेस चली हुई है, उसको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। उसके बाद एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और पीपीआईडी। पीपीआईडी में भी प्रॉब्लम है। आप बच्चे बोलेंगे कि पीपीआईडी से हमारा क्या लिंक है। पीपीआईडी से आपका लिंक है, समझना इस चीज़ को, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स ही हैं, जो 5 मार्क्स की हम बात करें वो नहीं मिलते पीजीटी में, ज़रूरी वो नहीं है। लेकिन पीपीआईडी में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है, या आपका सर्टिफिकेट तो जनरेट होगा लेकिन आपका पीपीआईडी के अकॉर्डिंग आपका मैच नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। चलो इसको एक साइड हम छोड़ देते हैं। चलो अगर ये कंसिडर भी नहीं कर रहा है एचपीएससी या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, तो इनमें तो प्रॉब्लम है ना कहीं कहीं। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो ये है एचपीएससी से कि इतनी बड़ी जो समस्या पैदा हुई है कि आप लगभग एक ही उसमें सब्जेक्ट में अराउंड, अभी देखिए फिजिकल एजुकेशन में
49 कैंडिडेट को आपने बाहर कर दिया। मतलब टाइम तो दिया है आपने, नो डाउट, लेकिन कुछ पहले अगर मैं देखूँ उसमें पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए थे। फाइन आर्ट में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने वीडियो भी बनाई कि आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आप स्क्रीनिंग आपने लिया, आपके पास बहुत सारा टाइम था, ठीक है। फिर आपने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने अभी इंटरव्यू का टाइम आया, इंटरव्यू पे इन कैंडिडेट को आपने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए, हरासमेंट, डबल हरासमेंट, ट्रिपल हरासमेंट, मैं बोलूँगा जो ये हरासमेंट होया ना, ये HT ट्रिपल हरासमेंट किया है। मीन्स स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू में उनका नाम आ जाना, ठीक है। क्योंकि इन कैंडिडेट को सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, बहुत सारी, और मेंटली। सोशली ये झेलते हैं कि टेस्ट क्लियर हो गया था, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर आपका ये देखिए, सोशली के बाद आपका मेंटली वो इतना अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैंडिडेट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें तो करवा ली, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट क्या करें, हमने इनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन किया है तो उन कैंडिडेट का पहले स्क्रीनिंग से पहले ही करना चाहिए था आपको। या अगर आप ये बोलते हैं कि हम नहीं कर पाए, कैंडिडेट ज़्यादा थे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपने लिया, आपको पता चल गया कि इतने कैंडिडेट ने वो क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू की लिस्ट लगानी क्या ज़रूरी थी, उससे पहले ही आप दिखा देते कि इन कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम है, अपने इस आपको टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिन का, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें। देखिए, जहाँ तक मेरी बात हुई है या कुछ कैंडिडेट से मेरा डिस्कशन हुआ, प्रॉब्लम कहाँ है। सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, या डॉक्यूमेंट कहूँ मैं, उनमें क्या है, जो अपलोड आपने किया है, अपलोड किया है, उनमें ठीक से उनका जो ये माने कि सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं दिख रहा है, रिजोल्यूशन ठीक से नहीं है। आपके सिग्नेचर जो हैं, सिग्नेचर की में प्रॉब्लम है किस कैंडिडेट की, किसी कैंडिडेट ने अपने फादर मदर का नेम गलत क्या कर दिया, टाइपो एरर हो गया, ठीक है ना। ये एक बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हरासमेंट तो है ना इन कैंडिडेट को। इन कैंडिडेट को हरासमेंट है तो इतना लंबा टाइम क्यों, क्योंकि 3 जगह आप हरास कर रहे हो, उनको हरासमेंट मिल रही है इन कैंडिडेट को, सोशली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये क्या है, सेम ही तो है। किसके ऊपर सेम है, आपके ऊपर है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है, एचपीएससी ने इतना लंबा टाइम लगा दिया, आपने सेम का काम किया है, आपने सोशलो उसको हरासमेंट कर लियो, सोशोलॉजिकली आप इसको इकोनॉमिकली हरासमेंट हो रहा है, उसको मेंटली हरासमेंट मिल रहा है, इतना लंबा टाइम आप क्यों लगाते हैं। दूसरी चीज़, अब जो ये कैंडिडेट जिनकी प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी है, मैं उन पर बात करूँगा। आपके पास मेल आया होगा, ठीक है ना, आप मेल आई डी जाएँ, मेल आई डी पर चेक करें, आपके पास टाइम है, ठीक से जो भी डॉक्यूमेंट की रिजोल्यूशन मांगी है, आपका मान के चलिए कोई 10th की 12th की या जो भी कुछ चीज़ें हैं या कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आप उसका ठीक से फोटो लीजिए और अपलोड कर दीजिए और रिप्रेजेंटेशन के साथ मेल कर दीजिए, आई एम दिस कैंडिडेट, माय रोल नंबर इज दिस, ड्यू टू दिस रीजन आई हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कमीशन एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन विद माय डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द माय डॉक्यूमेंट्स, और उनको क्या कर दिए, प्लीज़ सी द अटैच्ड फाइल हेयर बिलो, ठीक है ना। अपनी फाइल को क्या कर दिया, अटैच कर दिया और उसको सेंड कर दीजिए। ये चीज़ें हैं, आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। अगर कोई प्रॉब्लम है नविता क्लासेस के चैनल पे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कोई पेचीदा प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर और डिस्कशन करेंगे, और कोई ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा गहरी समस्या है तो उसमें मैं और ज़्यादा पढ़ने की या देखने की या डिस्कशन करने की जहाँ से हो सकेगा मैं उसमें कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो डेट है वो 11 तारीख है, 11 नवंबर तक ही आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें जो मैंने देखी थी। अगर आप लोग मेल आईडी पे सीरियस हैं, देखिए जो कैंडिडेट को पीजीटी के लिए आप लॉगिन आईडी करेंगे, लॉगिन आईडी करने के बाद आपके पास एक सेकेंड, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कैंडिडेट टच में नहीं रहता है या कैंडिडेट वो चीज़ें चेक नहीं करता। बार बार साइट पे आपको जाके चेक करना चाहिए कि किस कैंडिडेट को किस रीज़न के लिए कैसे रिजेक्ट किया, मेल आईडी चेक करते रहना चाहिए। साथ में कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करे। जो भी कैंडिडेट का अभी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होने जा रहा है तो आप समझिए कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है,
अदर सब्जेक्ट्स में, तो अपने डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई कर लें। दूसरी चीज़, अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको चेक कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या डाला क्या नहीं डाला, और पहले ही अपनी रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लें। ये कैंडिडेट, देखिए ये कैंडिडेट जो हैं वो 11 तारीख के 3 बजे तक ही प्रूफ के साथ हैं। आप अपनी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कमीशन को। आपके पास मेल आईडी आई होगी, मेल आया होगा, उसी मेल पे या कोई मेल आईडी उन्होंने दी होगी, उसी पे आप सेंड कर दीजिए उन चीज़ों को विद प्रूफ कि ये मेरे ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल चीज़ों के फ़ोटो खींचिए, या फ़ोटो हैं या सिग्नेचर हैं या कुछ भी चीज़ डिमांड कर रखी है, या PPID से रिलेटेड है, या मान के चलिए आपका कोई और ऐसी चीज़ें हैं जैसे सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन दिन में आपके पास सर्टिफिकेट हैं लेकिन स्टिल वो यूनिवर्सिटी में है कहीं या कहीं और हैं और आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, या कहीं आपने कहीं और रख दिए हैं वो, तो एक काम कर सकते हैं आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, विद इन these days आई विल प्रोड्यूस माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स वट एवर दे आर डिमांडिंग। ठीक है, आप सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू।